7 साल के बाद प्लान देखता हूं उसी कंपनी का, जिस कंपनी का आज प्रोग्राम देख रहे हो, आज बताते हो बड़ा फक्र होता है कि आज आप ऐसी कंपनी में ज्वाइन हैं, ऐसी कंपनी का आप आज मोटिवेशन सेमिनार देख रहे हो जो हिंदुस्तान की नंबर 1 कंपनी से कर रहा है। विकास जी वो बात छोड़ो यार, आप ये बताओ 1 साल में 10 को करा दोगे? 1 साल में सच्ची सच्ची बताओ, मैं आपसे पूछ रहा हूं, करा दोगे? पीछे वालों सबसे पूछ रहा हूं, हाँ या ना? बड़ा आसान तरीका में हंस के बोला, सर मजाक कर रहे हो आप, 1 साल में 10? सर ये तो ना चुटकियों का खेल है मेरा, यूं करा दूंगा। बोला अगर विकास जी तुम 1 साल में 10 को कराते हो तो ये 10 बिल्कुल आप जैसे समझदार हैं, अगले साल दूसरे साल ये भी 10-10 को 100 की टीम बनती है और ये 100 भी अगले साल तीसरे साल 10-10 को कराएंगे टीम 1000 की, और ये 1000 लोग भी 10-10 को कराएंगे। 4 साल में टीम बनती है आपकी 10,000 की और जोड़े बनते हैं और इनकम होती है। और लंबा सा क्वेश्चन मार्क लगाया और बोले कि विकास जी आप मुझे बताइए कि आपके अलावा आज से आने वाले 4 साल में ऐसा कौन सा मौका है जहां से आप 1 नंबर की बैट मनी 50 लाख रुपए कमा सकते हो? मैं आपसे पूछता हूं, है कोई? अरे कोई धंधा, बिजनेस, नौकरी, चाकरी, कुछ भी, मुर्गी पालन, बतख पालन, ये पालन, मछली पालन, है कुछ जहां से आप 7,000 रुपए देके वो भी पैकेज देते कंपनी और फिर 4 साल में 1 नंबर का 50 लाख कमा लो? मुंडी कैसे लेगी आपकी? मैं आप जैसा ही समझदार था, मैंने बोला नहीं है साहब। बोला लेकिन विकास जी मैं आपको एक मौका दे रहा हूं जहां से आप 50 लाख। लोग बोलते हैं कि साहब हम पापा को पूछेंगे, मम्मी को पूछेंगे, बीवी को पूछेंगे, पड़ोसन को पूछेंगे, पड़ोसी को पूछेंगे, लेकिन यह चीज अंदर अपने कभी आई नहीं। आई क्यों नहीं? क्योंकि साला 18 साल से ऊपर हूं मैं यार, गवर्नमेंट ने मुझे वोटर आईडी बना के रखा और मैं अपनी मर्जी का वोट, गवर्नमेंट भी इतना विश्वास रखती है कि ये समझदार हो चुका है और इसकी वोटर आईडी बननी चाहिए, आया ना? और जिस इंसान का वोटर आईडी है मेरे को लगता है कि उसको डिसीजन लेना चाहिए और नहीं ले रहा है। अगर मैं सरकार में होता तो साले का वोटर आईडी जब्त करा लेता, मतलब वोटर आईडी रख। और उससे भी ज्यादा कृतज्ञ हूं तमाम लोगों का जिन्होंने मेरी मजाक उड़ाई। अगर वो मजाक नहीं उड़ाते तो मां कसम आज मैं होता नहीं, क्योंकि जब जब मजाक उड़ाई खून गर्म था, साला आग लगी कि मां का दूध पिया है तो बेटा करके दिखाएंगे। अब सबसे बड़े मोटिवेटर है मेरी जिंदगी के, सबसे बड़े मोटिवेटर हैं नेगेटिव लोग, जो मुझे देख के एकदम वो भी छल्ले की तरह गर्दन घुमाते थे। और हम तो खुला चैलेंज करते हैं यार कि कोई मैया का लाल अगर ऐसा बोलता है कि काम होता नहीं है, चेक आते नहीं है, तो ले अपने हाई कोर्ट से तो वकीलों मैं साइन करके देता हूं विद इन स्टाम्प पेपर पे कि जैसा मैं बोलूं 4 साल कर लेना। अगर साला नाम के आगे करोड़पति नहीं लगाए तो विकास बिंदास नाम नहीं मेरा। ये मैं अभी ग्रेटर नोएडा में था तो वहां पे डॉक्टर साहब आए मेरे पास, और वहां पे आने के बाद प्लान मेरे किसी टीम के लीडर ने उन्हें दिखाया। डॉक्टर साहब आते हैं मॉर्निंग में, बोला साहब हमने सुना है आपसे मिलने के लिए लाइन लगती है। मैं बोला शायद, आपको क्या लगता है? बोला सर बिल्कुल लगता है। फिर उन्होंने उसके बाद मेरे को बताया, कुर्सी पा के बैठ गए और कुर्सी पे बैठने के बाद उन्होंने मेरे को पूछा, बोला सर आप पैसे की बात करते हो तो कई सारे मरीज आते हैं जो मेरे को बोलते हैं साहब इसको बचा लो, करोड़ों रुपए ले लो। मैं बोला बात सही है। एम्स हॉस्पिटल में डॉक्टर है वो। फिर उन्होंने मुझे बताया, बोला सर आप इज्जत की बात करते हो तो डेली 125 डॉक्टर मुझे रिपोर्ट करते हैं। आप सम्मान की बात करते हो तो डेली 125 डॉक्टर मुझे रिपोर्ट करते हैं। लॉजिक बताइए कि मैं आपके बिजनेस को ज्वाइन क्यों करूं? आप पैसे की बात करते हो, वो मेरे पास है। मैं लंदन में मैंने डिग्री ली, लंदन से पढ़ा हुआ हूं मैं। लेकिन सर एक चीज जानता हूं कि जो कंपनी आप जैसे MLM की बात कर रहे हो ये बहुत पुरानी इंडस्ट्री है।
इतना मैं जानता हूं, लेकिन मैं क्यों ज्वाइन करूं इसका लॉजिक क्या बनता है? और मुस्कुराने के बाद बातचीत हुई, मैंने एक ही सवाल बोला, ओके सर बात आपकी बिल्कुल सही है, लेकिन एक बात बताइए कि आज आपकी जो पोजीशन है, अगर कल कुछ हो जाता है तो क्या ये पोजीशन आपकी बनी रहेगी, यस या नो? मैं सबसे पूछ रहा हूं। उन्होंने बोला, मैं बोला सर दिस इज लॉजिक, यही लॉजिक है, आपको ज्वाइन करना चाहिए। डॉक्टर साहब ने बोला फॉर्म किधर है? बात 1 करोड़ की है, हम चपरासी बनने की बात नहीं कर रहे हैं, यस या नो? हम डायमंड बनने की बात कर रहे हैं भाई साहब, 1 करोड़ 4 लाख की बात कर रहे हैं, महीने में 8 लाख की बात कर रहे हैं, यस या नो? हम हवाई जहाजों में घूमने की बात कर रहे हैं, सिंगापुर में फोटो खिंचवाने की बात कर रहे हैं, स्टार क्रूज में जाके लंच और डिनर करने की बात कर रहे हैं, हम पोछा लगाने की बात नहीं कर रहे हैं। लोग बोलते हैं साड़ी सूट बेचना गंदा, और मैं बोलता हूं बेटा ये साड़ी सूट बेचना गंदा तुझे लगता होगा, और कहते हैं कि हमको दिक्कत अगर इस चीज से हो रही है तो तूने किताबें नहीं पढ़ी। मैं तो एक ही चीज बोलता हूं, जिसको इस बिजनेस को करने से दिक्कत हो रही है, मैं एक ही बात जानता हूं कि उसको कुछ नॉलेज इस बिजनेस की, इसलिए उसको